से बुला करके ले गए, उसको बंधक बनाया, बंधक बना करके 3 घंटे उसको रखा, उसे गंजा कर दिया, उसकी जो पलक होती हैं उसको ब्लेड से उसकी पलक सारी छील दी और उसकी दाढ़ी काट दी, उसकी मूछें काट दी और बिल्कुल इस तरीके से कर दिया कि हम उसे पहचान भी नहीं पा रहे कि ये जो है वो हमारा भाई है। ऐसा भी नहीं है, बस ये है उनके अंदर एक बू है कि हम ठाकुर हैं और हम ही हैं, हम ही हैं। तो अगर यहाँ पे दबदबा हमारा चलेगा, मतलब वो एक जैसे मतलब आस पड़ोस में एक भय बना देते हैं ना, वो पहले मतलब 1-2 मर्डर कर चुके हैं, उसका खौफ बिठाना चाहते हैं वो। तो बच्चा आगे कभी जी भी पाएगा, पता नहीं वो कुछ ऐसा कदम ना उठा ले। बहुत बड़ी क्रूरता हुई है। वो अपना जीवन जीने से भी ये लगेगा उसको कि मेरा अब इस धरती पर रहना नरक है। कारण क्या है कि उसकी ना सामाजिक तौर पे इतनी बेइज्जती हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। जब मैंने उस लड़के को देखा मेरी अंदर से रूह कांप गई। उसके ये बाल, आईब्रो के बाल खत्म थे, उसके मूछें काट रखी थी, गंजा कर रखा था और उसे उल्टियाँ पे उल्टियाँ हो रही थी बार बार। पूरा शरीर उसका अंदर से कह रहा था। कपड़े जब हटा के देखा पूरा शरीर उसका नीला पड़ा हुआ था, जगह जगह पे चोट के निशान थे, खून निकल रहे थे। यही बोल रहा था कि भाई वो हमारे पूरे घर को मार देंगे, हमें बचा रहा हूँ, पूरे घर को मार देंगे। इस वक्त मैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र के आदर्श नगर थाने पर मौजूद हूँ और आपको बता दूँ कि यहाँ एक दलित युवक के साथ में इतनी क्रूरता की हदें पार की गई हैं कि उसको बयान करवाना बड़ा मुश्किल है। लड़के के सर के और ये आँखों के और मूछ, दाढ़ी, तमाम बाल नोच दिए गए हैं। जातिगत रूप से उसको अपमानित किया गया है और बेरहमी से उसको मारा पीटा गया। फ़िलहाल वो सिविल अस्पताल फरीदाबाद में भर्ती है। पीड़ित के जो परिजन हैं, उसके जो भाई बंधु हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर थाने पर पहुँचे हैं शिकायत देने के लिए। तो बातचीत करेंगे इसी मसले को लेकर के कि आखिर इस क्रूरता भरी जो घटना को अंजाम दिया गया उसके पीछे की क्या वजह रही है। तो मेरे साथ सूरज है जो कि भीम आर्मी से है, इनके चाचा के लड़के हैं वो, जो हमारी जानकारी अभी तक हमको लग पाई है। तो क्या मामला था ये सूरज, और इतनी बड़ी घटना के पीछे क्या वजह निकल के आई? मेरा नाम सूरज है और मैं आज़ाद समाज पार्टी का प्रभारी हूँ बल्लभगढ़ से। तो हमारी उनसे ना तो कोई ऐसी कोई दुश्मनी है, ना हमारा कोई ऐसा झगड़ा है उनसे। बस वो चाहते हैं कि हमारा दबदबा बना रहे और आसपास के लोग हमसे डरें, हमसे भय खाएं। तो हमारे जो आसपास के जितने भी घर हैं वो दलित समाज के घर हैं जितने भी, और वो एक जितने ये हमला करा है वो कौन लोग हैं जाति से? वो सब्र सामान्य जाति से हैं। कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, अच्छा। कोई मतलब अन्य सारे उससे हैं, सामान्य जाति से संबंध रखते हैं जी। और उनके अंदर ये मानसिकता है कि जो हैं वो हम हैं और हमारे अलावा कोई नहीं है। मतलब तो उन्होंने मेरे जो जिसके साथ मैं मारपीट करी है वो मेरे चाचा का लड़का है। उन्हें उस लड़के को बंधक बना करके घर से बुला करके ले गए, उसको बंधक बनाया, बंधक बना करके 3 घंटे उसको रखा, उसे गंजा कर दिया, उसकी जो पलक होती हैं उसको ब्लेड से उसकी पलक सारी छील दी और उसकी दाढ़ी काट दी, उसकी मूछें काट दी और बिल्कुल इस तरीके से कर दिया कि हम उसे पहचान भी नहीं पा रहे कि ये जो है वो हमारा भाई है। फिर उसके बाद में उसको जान से मारने की धमकी दी है। बार बार लगातार मेरे पे भी धमकी आ रही है कि तो हम नेता बनाएंगे भीम आर्मी का। इस तरीके से उन्होंने मेरे पे भी काफ़ी बार कि अगर तुमने किसी ने भी कंप्लेंट करी तो तुम्हें जान से मार देंगे, हमें तो एक बार फिर भी जेल जाना है। कहाँ पे बंधक बनाया गया और उसको कोई बहाना बना के बुलाया गया, किसी साथी से फ़ोन कराया गया, वो वहाँ तक पहुँचा कैसे? वो एक लड़का है पीयूष, जो कि डिस्पेंसरी में किराए पे रहता है और वो जो गवर्नमेंट डॉक्टर एम्प्लॉय है, वो सरकारी डिस्पेंसरी में किराए पे रहता है। वहाँ पे वो लड़का आया था हमारे घर कि तुम्हें पंकज भैया बुला रहे हैं, और वो लड़का उसे लेके गया है। जो भी बदतमीजी उन लोगों ने करी है वो सारी बदतमीजी उस लड़के के जो डिस्पेंसरी में रूम है उसके अंदर हुई है। उसको पता नहीं क्या उल्टा सीधे खिलाया, उसके साथ में कुकर्म भी किया है जी। पेशाब भी पिलाया है, ऐसी भी आपने जो एक तहरीर बनाई उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। उसको पेशाब बनाया और वो लोग क्या करते हैं ना, वीडियो बना लेते हैं उन लोग उसकी, जिसको भी मारते हैं वो कम से कम दर्जनों लोगों को मारपीट कर चुके हैं और वो उनकी वीडियो बना लेते हैं और उससे वो डराते हैं लोगों को कि भाई देखो ये जो है क्या नाम है, हम ना लोगों को इस तरीके से मारते हैं, अगर हमारे से पंगा लोगे या हमारी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। बुला करके बंधक बनाया, जानलेवा हमला किया, सर के भौंके और ये दाढ़ी मूंछ छील दिए गए, इस तरह से उसे प्रताड़ित किया गया
उसको जो है मूत्र भी पिलाया गया, जो कि शिकायत में ये लोग बता रहे हैं। जाति सूचक शब्द भी उसको कहे गए। इस तरह से उसे मानसिक उत्पीड़न भी जो है किया गया यहाँ पर। तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ है? जी, मैंने पहले भी बताया कि हमारे उनसे कोई रंजिश नहीं है। वो बस ये रखते हैं कि हम दबदबा, हम ठाकुर हैं। तो एक देखिए जाति मानसिकता होती है ना। कभी कुछ हल्का फुल्का बात भी हुआ हो तो उसी को लेके नहीं, कुछ विवाद भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। बस ये है उनके अंदर एक बू है कि हम ठाकुर हैं और हम ही है, हम ही है। तो अगर यहाँ पे दबदबा हमारा चलेगा, मतलब वो एक जैसे मतलब आस पड़ोस में एक भय बना देते हैं ना। वो पहले मतलब 1-2 मर्डर कर चुके हैं, उसका खौफ बिठाना चाहते हैं वो सिर्फ। और वो एक जाति मानसिकता के बस उत्पीड़न कर रहे हैं वो कि हम दलित हैं और वो ठाकुर हैं। तो इस तरीके से वो क्या नाम है उसका भाई का? पंकज ठाकुर। जो पीड़ित है उसका नाम क्या है, जिसको पीटा गया है? साहिल नाम है जी। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हो ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है कि किस तरीके से जो है क्रूरता की हदें पार कर दी गई है? ये एक देखा जाए तो लग रहा है वो बच्चा आगे कभी जी भी पाएगा, पता नहीं वो कुछ ऐसा कदम ना उठा ले। बहुत बड़ी क्रूरता हुई है। वो अपना जीवन जीने से भी ये लगेगा उसको कि मेरा अब इस धरती पर रहना नरक है। कारण क्या है कि उसकी ना सामाजिक तौर पे इतनी बेइज्जती हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। इन लोगों ने जिस तरीक़ा से उसको मारा है, ये एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना उसके साथ की है। इससे उसको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कि अब मेरा जीवन बर्बाद है, क्योंकि उसकी वीडियो बना के दबदबा भी दिखाना था तो मारपीट कर दिए होते, ये बात समझ में आती है। लेकिन किसी को इस तरीके से जो अमानवीय तरीका है, मतलब ये क्या है कि किसी के बाल तक छील देना, उसे काट करना, ये तो गुंडागर्दी है। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये तो गुंडागर्दी है। अगर वो ऐसी समाज से है, इसीलिए तो उसके बाहर ये आईब्रो, ये जो है उसके बाल छील दिए, उसको मूत्र पिलाया गया और उसके जो है ना इस तरीक़ा की उसके साथ घटना हुई। अगर कोई और समाज का बंदा होता, क्या उसके साथ वो कर सकते हैं? ऐसी कोई घटना उन्होंने किसी के साथ नहीं की, क्योंकि वहाँ पर जातिगत मानसिकता रखते हुए और ये देखते हुए कि ये कौन लोग हैं, कर दो कुछ नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके मन में और दिमाग में है कि ये चमार हैं, चूड़े हैं, इनके साथ ऐसा कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होने वाला हमारा। देखिए, मेरे पास कॉल आया सूरज भाई का कि मेरे भाई के साथ झगड़ा किया है और मैं अपनी टीम के साथ, भीम आर्मी की टीम के साथ वहाँ पर पहुँचा वो घटने पर। जब मैंने उस लड़के को देखा, मेरी अंदर से रूह कांप गई। उसके ये बाल, आईब्रो के बाल खत्म थे, उसके मूछें काट रखी थी, गंजा कर रखा था और उसे उल्टियाँ पे उल्टियाँ हो रही थी बार बार। पूरा शरीर उसका अंदर से कह रहा था। कपड़े जब हटा के देखा, पूरा शरीर उसका नीला पड़ा हुआ था, जगह जगह पे चोट के निशान थे, खून निकल रहे थे। जख्म बहुत ज़्यादा है, उसके पूरे कूले लाल हुए पड़े हैं। ये जो पैर है शायद ये भी उसके बहुत ज़्यादा खून निकल रहे थे। वो डर के यही बोल रहा था कि भाई वो हमारे पूरे घर को मार देंगे, हमें बचा रहा हूँ, पूरे घर को मार देंगे। इस तरह की घटना बार बार कर रहा था वो। तो इस घटना से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जितनी भी लोगों ने घटना की है, ज़्यादा बताया जा रहा, पंकज बताया जा रहा है, उन्होंने इस घटना, जितनी भी घटना की है, उन्होंने किसी भी घटना में इस तरीके का भयावह अंजाम नहीं दिया जो खाली इस घटना को दिया है। तो कहीं ना कहीं मतलब उसके साथ इस घटना को करके उसको भयभीत भी किया गया है। बिल्कुल जी, और ये जातिगत मानसिकता रखते हुए किया गया है। उन्हें पता है ये डाटा समाज संबंध रखते हैं। कहीं ना कहीं इसका लिंक एक भीम आर्मी के जो हमारा सूरज भाई है, उसका भाई है, इससे भी लगाया जा सकता है। ये जो मनुवादी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं भीम आर्मी के लोगों को, जो कार्यकर्ताओं को टारगेट करते हैं। कुछ दिन पहले मेरे भाई चाचा लड़के पे भी मनुवादी लोगों ने हमला किया था, आज सूरज भाई पर हमला किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये इनके दिमाग में विचार है कि भीम आर्मी के लोगों को इस तरह टारगेट किया जाए। किस तरह की मांग करते हैं अब आप? पुलिस थाने पहुंचे हुए हैं और किस तरीके की कार्यवाही की आप मांग कर रहे हैं यहाँ पे? मांग ये की जाती है, जो जाति के जो आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें जल्द ही जेल पहुँचाया जाना चाहिए। ये एक समाज के लिए नासूर है, ये खतरा समाज के लिए, ये समाज को गंदा करने वाले लोग हैं। इनको यहाँ से मतलब कि एक तरीके से इनका इस समाज से बहिष्कार होना चाहिए इनका। ये जो लोग हैं, आज हम यहाँ आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आए हैं उस साहिल नाम के लड़के की, जिसके साथ कल जाके बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है और उसके साथ जो ये निंदनीय घटना हुई है। तो यहाँ SHO साहब ने बताया है कि उनके ऊपर कि और भी अन्य मुकदमे दर्ज हैं और वो जो है कुछ शरारती तत्व हैं। और बाकी SHO साहब ने पता चला है हमें कि वो उनके ऊपर जो और अन्य मुकदमे दर्ज हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। अच्छा। तो ये आदर्श नगर थाने के अंतर्गत सुभाष कॉलोनी फरीदाबाद का मामला है, जो अभी हमने इन सबसे बातचीत की। थाने पे लोग पहुंचे हुए हैं। बहुत ही क्रूरतापूर्ण उस बच्चे के साथ व्यवहार किया गया है। अब इस पूरे मामले में देखना यह है कि इनकी शिकायत के आधार पर पुलिस इसमें जो है कितनी कार्यवाही करेगी।